Good afternoon, dear students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, Coal and Petroleum. In this chapter, we will discuss about the natural resources such as coal and petroleum and the limitations and the methods to conserve the fossil fuel. Okay, so let's start with the first topic, that is natural resources. What are natural resources? The materials which are present in nature and useful to us to meet our basic needs are called natural resources. Okay, that means nature में present वो materials जो कि हमारे लिए useful होते हैं जिससे कि हम अपने basic needs को पूरा कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? Natural resources कहते हैं. ठीक है, these are air, water, petroleum, soil, plants, animal, etc. Okay, in our surrounding we see many of these every day. Okay, some of the surrounding materials are human made. Okay, human made materials are just opposite of natural resources. Why? Because natural resources are present in nature as it is. Okay, whereas human made materials are synthesized in the laboratory. Okay, human made material तो human being ने खुद ने बनाए हैं अपनी basic needs को पूरा करने के लिए. ठीक है, तो उन्हें तो हम human made material कहते हैं और जो नेचर में as it is मिलते हैं उन्हें हम natural resources कहते हैं. Okay, now the classification of natural resources. We will classify them on the basis of abundance and availability. वो किस तरीके से अवेलेबल हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी है प्रेजेंट नेचर में. ठीक है, अबंडेंस कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है और अवेलेबिलिटी इजीली अवेलेबल है या नहीं है, इन दोनों के बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज किया है टू पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज are present in the unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. For example, rainfall, clay, sunlight, air, etc. Okay, जो ये inexhaustible natural resources होते हैं ये unlimited quantity में present है nature में. ठीक है, that means ये near future में ख़त्म नहीं होने वाले. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज से ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल रेनफॉल, क्ले, सनलाइट, एयर, ये सब नेचुरल है और अभी नियर फ्यूचर में तो ये खत्म नहीं होंगे, तो इनको हमने क्या बोला? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. वो इनएग्जॉस्टिबल का जस्ट अपोजिट हो गया. दैट मीन्स ये अनलिमिटेड प्रेजेंट है तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होंगे. ठीक है, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू वो कुछ टाइम बाद जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि अनअवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, तो उन मटेरियल्स को हमने किस कैटेगरी में रखा है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में. ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट. ठीक है, आजकल फॉरेस्ट इतने कट हो रहे हैं क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ गई है, वुड की नीड बढ़ गई है, तो फॉरेस्ट जो है वो कट होते जा रहे हैं. ठीक है, तो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो हमने क्या फॉरेस्ट को किस कैटेगरी में रखा है? एग्जॉस्टिबल में. ठीक है, फॉरेस्ट खत्म होंगे तो वाइल्ड लाइफ भी खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ भी कौन सी कैटेगरी में आ गई? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में. ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, इनके बारे में तो अभी हम पढ़ेंगे ही चैप्टर में. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड नेचुरल रिसोर्सेज, inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. Okay, now the exhaustible natural resources are also categorized in two parts. They are, first one is renewable resources and second one is non-renewable resources. Let's see what is renewable resources. The sources which can replenish themselves by quick recycling and replacement.
within a reasonable time period if managed properly are called renewable resources. Okay, renewable resources आपके क्या हैं, जो कि अपने आप को रिप्लेनिश कर लेते हैं, ठीक है, वापस से जनरेट कर सकते हैं. किस तरीके से, या तो क्विक रिसाइकलिंग कर ले या फिर उनका रिप्लेसमेंट हो जाए. ठीक है, तो इस तरीके से अगर वो रिप्लेसमेंट के थ्रू या क्विक रिसाइकलिंग के थ्रू वापस से रिप्लेनिश हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, हमें अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा. ठीक है, ये वापस से रिप्लेस्ड भी हो सकते हैं, क्विकली रिसाइकल भी हो सकते हैं. इनके एग्जाम्पल्स क्या है, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ. ठीक है, जितने ट्रीज आप कट कर रहे हैं उतने ही आप वापस से प्लांटेशन करें तो फॉरेस्ट बच जाएंगे, प्लांटेशन करेंगे तो वाइल्ड लाइफ भी सिक्योर आपकी हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में. ओके, नाउ दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बट by excessive and unwise use they may also be exhausted. Okay, ये वैसे तो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, तभी तो हमने उनको क्या कहा है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज. लेकिन हम अगर उनका एक्सेसिव यूज करेंगे, ठीक है, या फिर अनवाइज यूज करेंगे, उनका वेस्ट करेंगे, वेस्टेज हमारी ज़्यादा होगी, तब क्या होगा, ये भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं. ठीक है, दैट मीन्स हमें इनको वाइजली यूज़ करना चाहिए. किस जगह कितने रिसोर्सेज का यूज़ करना है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो हमें हर रिसोर्स का वाइजली और करेक्ट तरीके से यूज़ करना चाहिए. ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, these are just opposite of renewable resources. So the resources which cannot replenish themselves by quick recycling and replacement within a reasonable time period are also called non-renewable resources. Once they used, they are lost forever. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. दैट मीन्स क्योंकि वो अपने आप को रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे हैं ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है, एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर वो अपने आप को क्विक रिसाइकलिंग या फिर रिप्लेसमेंट के थ्रू रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे हैं, वापस से वो हमें अवेलेबल नहीं हो रहे हैं. दैट मीन्स एक टाइम ऐसा आएगा कि हम तो रेगुलर उसको यूज़ करते जा रहे हैं और वो एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, बाद में अवेलेबल नहीं होंगे. ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम रीन्यू नहीं कर सकते. ठीक है, वापस से जनरेट नहीं कर सकते. वंस यूज्ड दे आर लॉस्ट फॉरएवर. अगर एक बार आपने उसको यूज ले लिया तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ठीक है, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं. ठीक है, लेकिन तब तक तो ये खत्म ही हो जाएंगे. इनको हम जिस तरीके से यूज कर रहे हैं तब तक तो ये सैचुरेशन आ चुका होगा और ये जो है एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे. ठीक है, इनको वापस बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, तो तब तक तो हम इसके लिए वेट नहीं कर सकते ना. तो इनको हम क्या कहेंगे, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. और आपने अगर एक बार इसको यूज कर लिया तो अब ये हमेशा के लिए खत्म. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस सम टर्म्स लाइक फ्यूल्स, फॉसिल्स, फॉसिल फ्यूल्स. ओके, व्हाट इज फ्यूल्स? The material which are burned to produce power or heat energy are known as fuels. ठीक है, फ्यूल्स वो मटेरियल होते हैं जो कि बर्न होने पे हमें या तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करें या फिर पावर जनरेट करें. ठीक है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब हमारे किस में आते हैं, फ्यूल्स में होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फॉसिल्स. What are fossils? The remains of dead plants and animals buried under the earth millions of years ago are called fossils. ठीक है, fossils क्या होते हैं, वो dead plant या animals जो कि millions years ago अर्थ की सरफेस में बरीड हो गए थे, दब गए थे. ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं. ठीक है, नाउ व्हेन वी मिक्स दीज टू टर्म्स a new term is generated that is fossil fuel. ठीक है, अगर इन दोनों टर्म्स को मिला देंगे तो नई टर्म हमारी क्या बनेगी, fossil fuel. What is this? As the name suggests, ऐसा फ्यूल जो हमें फॉसिल्स के फॉर्म में मिले, ऐसा फ्यूल जो हमें फॉसिल्स के कारण मिले. ठीक है, दैट मीन्स फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस are formed from the dead remains of the plants and animals buried under the earth millions of years ago
आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स क्या क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये कैसे बनते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से। इनको हम क्या कह रहे हैं? फॉसिल कह रहे हैं, यानी ये किससे मिलके बन रहे हैं? फॉसिल से मिलके बन रहे हैं। ठीक है, जो कि मिलियन ईयर्स अगो अर्थ में दब गए थे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट एग्जांपल, कोल। As we know that coal is a fossil fuel, okay, it is hard and you must have seen its color black, okay. It is found in deep coal mines under the surface of earth in the form of coal beds. ठीक है, ये कोल बेड की फॉर्म में डीप कोल माइन में निकलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर जब खुदाई की जाती है कोल माइंस में, तो कोल के बेड्स के फॉर्म में ये कोल हमें मिलता है। ठीक है, बिग कोल माइंस इन इंडिया आर एट झरिया एंड बोकारो इन झारखंड। ठीक है, झारखंड में इन दोनों जगहों पर कोल माइंस मिलती हैं। ठीक है, और एक और रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में आपको रानीगंज में बिग कोल माइंस मिलेंगी। ठीक है, आपको ये नेम्स याद करने हैं। एंड इन इंडिया इट इज फाउंड इन बिहार, झारखंड, West Bengal, Odisha and Madhya Pradesh. Okay. Now, what is carbonization? The slow chemical process of conversion of dead vegetation, that means remains of dead plants, into coal under the influence of high temperature and pressure is called carbonization. ठीक है, carbonization क्या होता है? जो dead vegetation होता है, यानी कि remains of plants, वो जब कोल में कन्वर्ट होते हैं ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। ये एक बहुत ही स्लो केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, और कोल इसी के थ्रू फॉर्म होता है। ठीक है, वो जो रेगुलर डिके होता है प्लांट्स का, उसी के कारण हमारा कोल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नाउ द कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज तो कोल में किसका होता है? कार्बन का, बट अलॉन्ग विथ कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कोल। ओके, नाउ द यूजेस ऑफ कोल, वेयर इट इज यूज्ड। कोल इज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन। ठीक है, इंजन कब रन होता है? जब स्टीम प्रोड्यूस होती है। स्टीम जब उससे रिलीज होती है, इंजन से रिलीज होती है, तो वो इंजन को आगे की तरफ फोर्स करती है रन करने के लिए। ठीक है, तो इस स्टीम को हम प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग कोल। ठीक है, नाउ एज अ फ्यूल टू कुक फूड इन चूल्हास इन विलेज, फूड इज प्रिपेयर्ड ऑन चूल्हा। ठीक है, तो उस चूल्हे के अंदर जो फ्यूल डालते हैं वो कौन सा डालते हैं? कोल। ठीक है, इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट हैं। अपने यहाँ राजस्थान के अंदर भी कोटा में थर्मल पावर प्लांट है, तो वहाँ पे भी क्या होता है? स्टीम जनरेट की जाती है। तो उस स्टीम को जनरेट करने के लिए जो फ्यूल यूज होता है वो भी क्या होता है? कोल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इन इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फिनॉल, बेंजीन, नेफ्थलीन, टोल्यूइन। ठीक है, ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरेट करने के लिए, इनको प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्रीज में किसका यूज होता है? कोल का यूज होता है। ठीक है, एंड इन इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस कोक, कोल टार, अमोनियकल लिकर, कोल गैस बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू इंडस्ट्रीज में कोल के थ्रू क्या जनरेट किया जाता है? कोक, कोल टार, अमोनियकल लिकर एंड कोल गैस। ठीक है, चीजें भी किससे बनती है? कोल से बनती है। ठीक है, और कौन से प्रोसेस से बनती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनती है। इज इट ओके? नाउ लेट्स स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ कोल इन द नेचर विद दीज स्टेप्स। ओके, इनिशियली देयर वाज सो मैनी फॉरेस्ट ऑन द अर्थ surface. Huge forests grew around 3 million years ago on the surface of the earth. Then forests were converted into buried trees. How? Due to the natural calamities like earthquake and volcano. Due to natural calamities like earthquake and volcanoes, these forests got buried under the soil. Then
the remains of dead plants converted into peat coal. It has less than 60% of carbon. ओके, इनिशियली तो क्या था, अर्थ की सरफेस पे बहुत सारे फॉरेस्ट थे, बहुत सारे जंगल थे, ठीक है। तब नेचुरल कैलामिटीज के कारण ये अर्थ की सरफेस में दब गए, तो क्या बन गए, बरीड ट्रीज, ठीक है। देन ये बरीड ट्रीज कुछ टाइम बाद किस में कन्वर्ट हो गए, पीट कोल में, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट है कोल बनने की, तो इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो 60% से भी कम होता है, ठीक है। देन पीट कोल गॉट कंप्रेस्ड बिटवीन सेडिमेंट लेयर्स ऑफ earth to form lignite coal, okay, and it has 60 to 70% of carbon, ठीक है। अब ये क्या होता है, कंप्रेस होता है अर्थ की सेडिमेंट लेयर्स के बीच में, तो ड्यू टू कंप्रेशन पीट कोल इज कन्वर्टेड इनटू द लिग्नाइट कोल, ठीक है। अब इसके अंदर कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, पहले ये लेस देन 60% था, अभी 60 to 70% तक आ जाता है, ठीक है। देन और थोड़ा टाइम जाता है, and due to the temperature of the earth and due to the pressure of the earth crust, ये जो लिग्नाइट कोल होता है ये किस में कन्वर्टेड हो जाता है, बिटुमिनस कोल में, ठीक है। फर्दर कंप्रेशन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द बिटुमिनस कोल। ये वैरायटी जो है कोल की वो लिग्नाइट से भी बेटर है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट 60-70 से बढ़ के 70 to 80% हो गया, ठीक है। जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है कोल में उतना ही वो बेटर वैरायटी होती है, ठीक है। देन बिटुमिनस कोल इज कन्वर्टेड इनटू द एंथ्रासाइट कोल। दिस इज द बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल बिकॉज इट हैज़ मोर देन 90% ऑफ कार्बन, ठीक है। अब कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग हम इसको बेस्ट क्यों बता रहे हैं, ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है।